हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10 का एक नया मैथ का चैप्टर लेकर आया हूँ। इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हिंदी में हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। हमारा चैप्टर क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका जनरल फॉर्म है बच्चों। पहली बात तो क्वाड्रेटिक यानी पावर 2 होना चाहिए, तो x का पावर 2 है और ये होना जरूरी है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका कंडीशन है कि a इक्वल टू नॉट 0, a का वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यानी b और c 0 हो सकता है बट a का वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता है। तो इस तरीके के इक्वेशन को द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 is called the quadratic equation where a equal to not 0। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं बचेगा, तो बचेगा x का, तो फिर तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक तो बचा नहीं, इसलिए इसका फॉर्म याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म है। एक चीज और बता दे बच्चों कि जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन होता है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरली 2 सॉल्यूशन होता है जो इसको सेटिस्फाई करता है। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले तो हमें एक पहचानने के लिए देगा कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 क्या क्वाड्रेटिक है? तो हाँ, क्वाड्रेटिक में मुझे एक ही चीज ध्यान से देखना है कि एक्स स्क्वायर का टर्म होना जरूरी है। मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये होना कंपलसरी है। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमसे पूछा जाए कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप ये देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर का टर्म है, अब पावर एक्स स्क्वायर से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर किसी का भी पावर एक्स स्क्वायर से ज़्यादा नहीं है। तो 2 चीज़ें जरूर देखो कि पावर एक्स स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एक्स स्क्वायर श्योर होना चाहिए। तो इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीसरी बात अगर देखो कि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये तो पता नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले एलसीएम ले लो इसका। x क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों? x। इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। देख लो, मैक्सिमम पावर 2 है और एक्स स्क्वायर से ज़्यादा कोई पावर भी नहीं है और x का पावर मैक्सिमम 2 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अब मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या है क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो बच्चे इसको देखेंगे और कहेंगे कि हाँ सर ये तो क्वाड्रेटिक है। नहीं, क्वाड्रेटिक चेक करने के लिए देखिए बच्चों, आपको इस फॉर्म में इक्वेशन होना जरूरी है। तो एक फॉर्म में इक्वेशन ही नहीं है पहले, तो क्या करोगे? पहले एलसीएम ले लो एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों? x4 प्लस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। x4 प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है बच्चों, लेकिन यहाँ x4 भी है। और मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर से ज़्यादा यानी x का पावर 2 से ज़्यादा पावर होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा आएगा तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मान लो बच्चों कि हम दे देते हैं एक्स स्क्वायर देते हैं प्लस 3√x दे देते हैं प्लस 2 इक्वल टू 0 क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? तो देख लो बच्चों, पहले ए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 3 एक्स का पावर क्या होगा बच्चों? 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए ये 9 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पहली बात तो कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि पॉलिनोमियल में एक्स का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ये तो माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक फ्रैक्शन में पावर है, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा। क्योंकि पॉलिनोमियल अगर होगा तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा इसका मतलब होता है। तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा।
अब मान लेते हैं बच्चों, ऐसे हम लोग ले लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 4। क्या करो बच्चों, इसको भी उधर ले जाओ तो हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ प्लस 3x, ये तो प्लस 4 है ही, इक्वल टू 0। ये तो ऑपरेट होगा तो कितना होगा बच्चों, 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक्स, अलजेब्रा में आप जानते हैं कि अगर अलजेब्रिक टर्म अगर सेम होगा तभी उसका कोफिशिएंट को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर सेम है तो ये तो ऑपरेट हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि एक नंबर में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इस मेरे कहने का मतलब कि पूर्ण रूप से पहले ऑपरेट करके और ऐसे फॉर्म या ए फॉर्म में पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करें और तब देखें। और एक्स का पावर 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए और एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। लेकिन एक्स का पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक हो जाएगा। दूसरा प्रकार का क्वेश्चन हम लोग को आता है बच्चों कि ये तो एक टाइप का क्वेश्चन है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा। चलिए हम भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देते हैं। सपोज दैट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब पूछेगा कि x इक्वल टू 1 इज दिस वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। क्या x इस इक्वेशन का वैल्यू है या नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू 1 पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, कितना होगा 2 माइनस 3 प्लस 1, 2 और 1 कितना होगा बच्चों, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो इसके बराबर आ गया। तो यस, दैट इज द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू है, यानी x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू 1 जरूर आएगा। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का 2 वैल्यू आएगा। मैं आगे बढ़ूंगा तो इस बात पर डिटेल्स चर्चा करूंगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन ऐसे होता है जैसे kx स्क्वायर है, kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है बच्चों। अब कहते हैं कि अगर x का वैल्यू 2 है, इफ x इक्वल टू 2 देन k इक्वल टू व्हाट। अगर x का वैल्यू 2 है तो k का वैल्यू कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, देखो k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। ये हो जाएगा 4k प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4k प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4k इक्वल टू बच्चों प्लस 1 इधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस 1 होगा। और k इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 1/4। तो k का वैल्यू आपका आ गया माइनस 1/4 हो गया। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, बता देता हूँ आपको। हमारे पास क्वेश्चन है, इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 2n इक्वल टू 0 और x का वैल्यू है बच्चों 2 and 3। आपको m and n का वैल्यू निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं लेना है। x का वैल्यू 2 पुट करिए तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2m इंटू 2 हो जाएगा प्लस 2n इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 0। ये कितना हो जाएगा, 2 2 जब 4m माइनस 4m हो गया है, प्लस 2n हो गया इक्वल टू ये कितना होगा, 2 2 जब 4, 4 3 जब 12 प्लस 12 है, इधर जाकर माइनस 12 होगा। इक्वेशन 1 हो गया हम लोग का। अब आगे चलते हैं, x का वैल्यू 3 पुट कर देते हैं तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2m इंटू 3 प्लस 2n इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा माइनस 6m प्लस 2n इक्वल टू 3 3 के 9 9 3 27 माइनस 27। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया बच्चों। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए ठीक है, अब हम कैसे सॉल्व करें बताइए आप लोग को। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। 4m प्लस 2n इक्वल टू बच्चों माइनस 12 और माइनस 6m प्लस 2n इक्वल टू माइनस 27। साइन बदल देते हैं, माइनस प्लस प्लस, एक कट जाएगा तो 2m हो गया और यहाँ क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपको 5
और 1 15, तो m इक्वल टू हो जाएगा 15/2। m का वैल्यू निकल गया, जो बिल्कुल ठीक है। अब किसी इक्वेशन में चलिए, यहीं चलिए, -4 इंटू m का वैल्यू 15/2 प्लस 2n इक्वल टू -12 हो गया। तो 2n इक्वल टू क्या होगा बच्चों, -12 प्लस 2 2 जा 4 हो गया, 30 हो जाएगा। तो कितना आएगा ये, 18 आ जाएगा। तो n इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 18/2 कट जाएगा, इक्वल टू 9। आंसर है हम लोग का। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना वैल्यू आएगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। तो इस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2-3 चीज़ें हमने अभी देखा। एक तो हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, दूसरा हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू चेक करना है कि x इक्वल टू 1 इसका वैल्यू है या नहीं, वैल्यू डालकर चेक किया। तीसरा 1 वेरिएबल में k का वैल्यू निकाला, और चौथा जो है 2 वेरिएबल में भी mn का वैल्यू हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरुआत तो हम लोग की हो गई, कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। शुरुआत तो हो गई, ठीक है, शुरुआत अच्छी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग कुछ नया कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, अब हम लोग को कहता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू निकालिए, यानी x का वैल्यू निकालिए, एवेलुएट करिए। इसके लिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 4x² - 9x इक्वल टू 0, वैल्यू निकालिए। तो बच्चे क्या करेंगे भाई, देखो ऐसे करोगे तुम लोग, 4x² 9x को इधर कर दीजिए सर, x² कट गया, 4x इक्वल टू 9 हो गया, तो x इक्वल टू 9/4 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक ही बात लग रही है, कोई दिक्कत तो लग नहीं रहा है आप लोग को, कोई दिक्कत है नहीं, 9/4 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू 9/4 डालकर चेक भी कर सकते हो, आ जाएगा। 9 डालोगे 9/4, तो 9 9 जा 81, 81/4 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81/16, 4 से कट जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 81/4 यहाँ भी हो गया, कट कर 0 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो गड़बड़ कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है बच्चों की मैंने अभी बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का 2 वैल्यू आता है, आपको तो एक ही वैल्यू आया हुआ है। गड़बड़ यही है, दूसरा वैल्यू कौन है इसका वो नहीं पता है मुझे। कहने का मतलब कि इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ठीक है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट तरीका क्या है, तो अब देखो, इससे 4x² - 9x इक्वल टू 0 है, यहाँ से x कॉमन निकाल दो, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4x² - 9 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, यहाँ से x² तो यहाँ बचेगा नहीं, x तो कॉमन निकल गया, 4x। अब देखो बच्चों, अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 है, तो x को अगर 0 ले लो, तो 0 इंटू इतना इक्वल टू 0, सही हो जाएगा। फिर 4x - 9 को ही 0 ले लो, तब भी सही हो जाएगा। यानी यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, 9/4। तो x का 2 वैल्यू आया, 0 और 9/4। अब देखिए, अब सही हो गया, ये 9/4 ये भी आ गया, लेकिन इसका दूसरा वैल्यू कितना है, 0। अब 0 डालकर चेक कर लीजिए, आपका 0 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। अब जैसे क्वेश्चन हम लोग के पास है बच्चों की 6x² - x - 2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करें, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन तो क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा है, न भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं प्रयास करूंगा बताने का। देखिए फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12। और 12 को दो नंबर के प्रोडक्ट में आपको बताना है, सच दैट कि उन दोनों नंबर को ऐड या सेपरेट करके बीच वाला यानी 1, यहाँ क्या है कोफिशिएंट 1 आ जाए। तो क्या करोगे बच्चों, 4 और 3 में ब्रेक कर दो। अब 4 बड़ा है तो 4 यहाँ पर लिख दो, 6x² - 4x। सब्ट्रैक्ट करके आता है तो इसका अपोजिट साइन यहाँ लिखाता है, 3x - 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों जगह से 2x कॉमन निकाल दो, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3x - 2 प्लस 1 कॉमन निकाल दो, 3x - 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
ये कितना है 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है बच्चों, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू क्या होगा बच्चों -1/2। तो x का दोनों वैल्यू निकल गया। अब यहाँ x एक जगह लिख दीजिए 2/3 एंड -1/2, दीज आर द टू वैल्यूज विच विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये दो वैल्यू हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो कहने का मतलब कि आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। अगर फैक्टराइजेशन आ रहा है तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अभी आप फैक्टराइजेशन आना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आगे जो मेथड बताऊंगा अगले वीडियो में उसमें हम लोग सिंपल ऐसे निकाल देंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब जैसे देख लो बच्चों, मान लो कि हमारे पास है क्वेश्चन है 8x² माइनस 21 इक्वल टू 22x है, ऐसे दिया हुआ है बच्चों। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, पहले 8x², इसको इधर लाएंगे तो -22x, ये -21 है बच्चों इक्वल टू 0, इतना हो जाएगा। आगे क्या करूँ हम लोग, देखिए ध्यान से समझिए। तो हम लोग को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई की जगह हम दूसरा सिस्टम ले लेते हैं। 8 को फैक्टराइजेशन लिखेंगे 2 × 2 × 2 और 21 को लिखेंगे 3 × 7। चलिए ठीक है। अब दो नंबर के प्रोडक्ट में लाकर 22 लाना है हमको, तो ये देख लिए 7 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 28 हो गया, और एक कितना है बच्चों 6। 28 - 6 22 हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करके आएगा। आपको ये भी बताया था कि अगर सब्ट्रैक्ट करके आता है तो जो साइन यहाँ है वो यहाँ लगेगा और इसका अपोजिट साइन यहाँ लगेगा। यानी 22 के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, यानी 8x² - 28x प्लस 6x - 21 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर और भी दिया जाता है, और लिखते हैं ऐसे। कितना होगा बच्चों, यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए 4x, तो कितना हो जाएगा 2x - 7। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, 6 और 21 में 3 कॉमन है, तो 2x - 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। नाउ 2x - 7 कॉमन हो जाएगा। आपको पता है कि कॉमन लेने के बाद इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आएगा तो आपका गलत है। अब एक कितना बचेगा बच्चों 4x + 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करते हैं, इतना इक्वल टू 0 और इतना इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो 2x - 7 इक्वल टू 0 और 4x + 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ सोल्व करिए, 2x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/2। यहाँ सोल्व करिए, 4x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/4। तो x का दो वैल्यू है बच्चों जो सेटिस्फाई करेगा, 7/2 एंड -3/4। x का दो वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर आपको इसमें कोई परेशानी हो तो आप x का वैल्यू पुट करके इक्वेशन में और चेक भी कर सकते हैं कि आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो पूरी की पूरी अगर ये बात को समझे तो ये एक तरीके से फैक्टराइजेशन पर बेस्ट है। फैक्टराइजेशन अगर आपको आ रहा है तो निश्चित रूप से ये बन ही जाएगा। और फैक्टराइजेशन तो मुख्य रूप से 9 में पढ़ना था, जो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा मन लगा करके। नहीं भी पढ़ा है आपने तो 9 क्लास में मेरा ही वीडियो राघवेंद्र कुमार फैक्टराइजेशन करके अगर आप डालेंगे तो मेरा वीडियो खुल जाएगा। उसमें फैक्टराइजेशन के बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं, शायद 5-6 वीडियो बना हुआ है। तो जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन में परेशानी हो रही है क्लास 10 में, तो वो चिंता न करें, हड़बड़ाए नहीं, उसका समाधान ढूंढें। और उसके लिए मैंने बताया कि मेरा ही वीडियो राघवेंद्र कुमार फैक्टराइजेशन करके अगर आप डालेंगे तो वीडियो खुल जाएगा और आप उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं वहाँ पर। चलो आगे चलते हैं। अब कुछ नए सवाल के साथ हम लोग आते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास अब क्वेश्चन है x + 3/x + 2। क्वेश्चन है हमारे पास x + 3/x + 2 इक्वल टू 3x - 7, 3x - 7 अपॉन 2x - 3, 2x - 3। अब क्या करें बच्चों, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x + 3 इंटू 2x - 3 इक्वल टू 3x - 7 इंटू x + 2, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए x को लेकर इन दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा
2x², फिर इसका इसमें करिएगा तो -3x, +3 को इसमें मल्टीप्लाई करिए +6x -9। ये कितना होगा बच्चों? 3x² हो जाएगा +6x -7x -14। तो ये कितना है? 2x²। इसको ऐड कर दीजिए, +3x हो जाएगा, -3 +6 +3 हो गया -9। ये कितना होगा बच्चों? 3x² हो गया। ये कितना हो जाएगा? -x -14। सबको इधर लेकर आइए, 2x² -3x² +3x +x -9 +14 = 0 हो जाएगा बच्चों। ये कितना आएगा? -x² आएगा, +4x हो जाएगा और +5 हो जाएगा = 0। आ गया हम लोग का इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन तो आ ही गया, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय एक बात और ध्यान में रखना है आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव में नहीं रखिए, इससे बनाने में परेशानी होती है। तो क्या करें? नेगेटिव तो आ गया है, सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूँ। करना क्या आपको है, सभी का साइन बदल दीजिए, यानी x² ये -4x हो जाएगा, या -5 = 0। अब इसको फैक्टराइज करिए तो 5 का 5 और 1 में आ जाएगा, तो x² -5x +x -5 = 0। इन दोनों जगह से x कॉमन निकलेगा बच्चों, तो कितना होगा? x -5। यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 कॉमन निकलता है भाई, x -5 = 0। अब देखिए a और a सेम आ गया, यानी हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं। x -5 कॉमन निकाल दीजिए तो x + 1 = 0। अब क्या करें? x -5 = 0 और x + 1 = 0। तो x = क्या होगा? 5 और यहाँ x = -1। तो x का वैल्यू 5 भी होगा और -1 भी होगा, ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से हम लोग अब चेक भी कर सकते हैं। 5 डालिए तो 5 3 8, अब 5 और 2 7, तो 8/7 हो गया। 5 यहाँ डालिए, 5 3 15, 15 में से 7 जाएगा तो कितना होगा बच्चों? 8 हो जाएगा। और 5 2 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7, 8/7 यहाँ भी आ गया। तो इसका मतलब कि हम लोग का बना हुआ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, ये बात समझ लीजिए। एक टाइप का ये भी क्वेश्चन था जो हम लोग को करना था। अब एक नया टाइप का क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। जैसे हम लोग के पास है क्वेश्चन x - 1/x - 2। क्वेश्चन है हमारे पास x - 1/x - 2 इक्वल टू नहीं प्लस x - 3/x - 4 इक्वल टू 3 होल 1/3 है। और क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा बच्चों कि x = 0, 2 और 4 ऐसे दिया हुआ रहेगा। लेकिन अब इस चीज़ का हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग के क्लास में इन सारी चीज़ों का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, अगर x का वैल्यू यहाँ 2 डाल दोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट थोड़ी, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अनडिफाइंड, यानी कोई डिफाइंड नंबर ही नहीं है ऐसा, इसलिए गलत है। अब x का वैल्यू यहाँ 4 डाल दो तो वही सिचुएशन है, 4 - 4 0, 0 से डिवाइड करोगे इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ भी क्या है बच्चों? अनडिफाइंड है, यानी इसका भी कोई मतलब नहीं निकलता है। तो हम लोग क्या करें? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा x - 2 इंटू x - 4। x - 2 से बच्चों कट जाएगा, x - 4 बचेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करिए x - 1 इंटू x - 4 प्लस x - 4 से x - 4 कटेगा, ये बचेगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 3 इंटू क्या होगा? x - 2 इक्वल टू 10/3 हो जाएगा बच्चों। चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर देख लेते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं आपको। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? x², x का इसमें करेंगे तो -4x हो जाएगा। फिर -1 को इसमें करेंगे तो -6, -1 को -4 में करेंगे +4 हो गया। ठीक है, प्लस है x का इसमें करेंगे बच्चों x² -2x -3x +6 बाई नीचे कितना होगा बच्चों? x² -4x -2x +8
इक्वल टू 10/3 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर दो जगह है तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, -4 -1 -5, और यहाँ भी -5 तो कितना होगा बच्चों -10x। 4 और 6 कितना होगा 10 हो जाएगा। गुड, बाई एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 इक्वल टू 10/3 हो जाएगा बच्चों। देख रहे हैं धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन चूंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है ही नहीं तो x का वैल्यू निकलेगा नहीं, तो आप एलसीएम लेकर आगे बढ़ते जाइए, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 इंटू एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 इक्वल टू 3 इंटू 2x स्क्वायर -10x प्लस 10। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 10x स्क्वायर हो गया -60x प्लस 80 इक्वल टू 6x स्क्वायर -30x प्लस 30 हो जाएगा बच्चों। 6x स्क्वायर यहाँ माइनस कर दीजिए तो डायरेक्ट लिखिए, 4x स्क्वायर तो लिख सकते हैं। अब -60 है, इधर आएगा +30 हो जाएगा, तब भी आपको -30x बच जाएगा बच्चों। ए आ गया इधर माइनस होगा तो +50 बच जाएगा इक्वल टू 0। इतना आ गया। अब सभी में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लीजिए बच्चों, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर -15x प्लस 25 इक्वल टू 0 हो गया। तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर -15x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो अब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब फर्क क्या हुआ, पहले क्वेश्चन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधे दिया रहता था, हम लोग बना लेते थे फैक्टराइज करके। अब नहीं दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, तो इससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गए और अब इसको बनाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं तो 2x स्क्वायर तो लिखना है, ये कितना होगा 25 तो नहीं 50, और 10 पे जो 50 -10x -5x प्लस 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x कॉमन निकाल दो बच्चों तो कितना हो जाएगा x -10, -5 कॉमन निकाल दो x -5 हो जाएगा। 2 कॉमन निकलेगा, x -5 इक्वल टू 0। ये दोनों बराबर आना चाहिए। फैक्टराइजेशन में हमेशा ये बात को ध्यान देते रहें कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ तक अगर आ गया तो आप ठीक हैं। अब x -5 कॉमन निकाल दो बच्चों तो कितना है 2x -5 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से तरीका तो जान ही रहे हो, x -5 बराबर 0 या 2x -5 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, x इक्वल टू 5, यहाँ कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2। तो x का वैल्यू 2 वैल्यू है 5 एंड 5/2 जो इसको सेटिस्फाई करेगा। आंसर एक जगह ऐसा करके लिख देंगे, और चाहे तो चेक भी कर सकते हैं वैल्यू डाल करके, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगी, इसलिए एक्यूरेटली बनाने का जरूरत है। मैथ में एक्यूरेसी बहुत मायने रखता है। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एलसीएम, एचसीएफ इन सभी बच्चों को आता है, लेकिन जिन बच्चों का मैथ बहुत अच्छा है और मार्क्स अगर कम आ रही है तो इसका मतलब कि आप सिली मिस्टेक करते हैं कहीं ना कहीं, और सिली मिस्टेक का मतलब यही होता है कि आप कहीं ऐड में, सब्ट्रैक्ट में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में गलती कर देते हैं। अब टीचर क्या करेगा उसके लिए, आप किसी टीचर से पढ़िए, ऐड तो आपको आता ही है, अब टीचर ऐड तो पढ़ाएगा नहीं। इसलिए प्रयास करिए कि एक्यूरेसी बढ़ाइए, और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए एकाग्रता होनी बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब कि आपके आँख और मैथ के बुक और कॉपी, ये 3 चीज़ों के बीच में कोई चौथी दुनिया नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चौथी दुनिया आएगी तो आपकी एक्यूरेसी भंग हो जाएगी और आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा, कहीं ना कहीं आप गलत कर जाएंगे। तो अभी इसमें और भी वीडियो हैं, मैं और वीडियो लेकर आऊँगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अभी तो हमने शुरुआत किया है, अभी और भी वीडियो बनाऊँगा। इसमें बहुत सा वीडियो हैं। अभी मैं सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड का उपयोग कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। मैं आगे बढ़ूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड लेकर आऊँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कोई भी मैथ बन जाएगा, इसमें सभी मैथ बनेंगे ये ज़रूरी नहीं है। जिनका फैक्टराइजेशन हो पाएगा वही बन पाएंगे। तो इस तरीके से धन्यवाद बच्चों। मेरा नाम राघवेंद्र कुमार। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो अपने मित्रों में इसको शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो, और आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम लिखें और अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें। मैं प्रयास करूंगा कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। धन्यवाद बच्चों।